जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है जी डॉक्टर मोहम्मद अदनान। तो सबसे पहले हम आपको अपने यूट्यूब चैनल मॉडर्न डेयरी फार्मिंग एंड बिजनेस प्लान पर खुशामदीद कहते हैं। फार्मर हजरात का हमसे सवाल होता है, क्या डॉक्टर साहब हम जो है वो भैंसों को साइलेज खिला सकते हैं या नहीं खिला सकते, क्या साइलेज जो है वो वाइबादी होता है। और दूसरे नंबर पर अक्सर फार्मर जो है वो पूछते हैं कि जो फार्म पर आप साइलेज बनाते हैं उसमें कौन सी चीज़ें डालते हैं। कोई कहता है कि आप इसमें यूरिया खाद तो नहीं डालते, कोई कहता है कि आप इसमें शीरा डालते होंगे, तो कोई कहता है कि आप इसमें जो है वो वंडा डालते हैं। आज इंशाल्लाह इस वीडियो में हम आपको तमाम सवालात के जो है वो जवाब दे देंगे कि हम जो अपने फार्म पर साइलेज बनाते हैं उसमें कौन सी चीज़ डालते हैं, और इसके साथ साथ ये भी बताएंगे कि क्या भैंसों को साइलेज देने से उनमें वाइबादी हो जाती है, क्या इस तरह का कोई चक्कर है, या फिर ये वैसे ही एक को जो है वो साइलेज देने से वाइबादी हो जाती है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि हम जो अपने फार्म पर साइलेज बनाते हैं इसमें ना तो हम कोई शीरा डालते हैं, ना कोई वंडा डालते हैं, और ना ही हम इसमें यूरिया खाद डालते हैं। जब आप साइलेज बनाते हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ साइलेज में जो है वो इनाकुलेंट का स्प्रे कर सकते हैं, और इसके साथ साथ नमक डाल सकते हैं। नमक का आपने छिड़काव करना होता है ताकि फंगस। साइलेज में जो है वो इनाकुलेंट आपने सिर्फ इसी सूरत में डालना है जब आप चाहें कि उसकी जल्दी फर्मेंटेशन हो जाए। आपने उसको एक हफ्ते बाद या 10 दिन बाद उसको स्टार्ट कर लेना जनरों को डालने के लिए, तब आपने इनाकुलेंट का इस्तेमाल करना है। उसके पहले आपने इनाकुलेंट का जो है वो इस्तेमाल नहीं करना। ये बहुत सारे लोग कहते हैं कि इनाकुलेंट का इस्तेमाल करेंगे तो उससे जो है वो फंगस नहीं लगेगी, इस तरह होगा, तो ये सब जो है ये कहावतें, ऐसी कोई बात नहीं है। इनाकुलेंट का काम जो है वो सिर्फ और सिर्फ उसकी अर्ली फर्मेंटेशन करवाना है। इनाकुलेंट के अंदर ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऐसे बैक्टीरिया, ऐसी ईस्ट फंजाई होती है जो कि हम जो है वो इसको बाहर से देते हैं साइलेज को, ताकि इसकी अर्ली फर्मेंटेशन हो सके। अगर आप इसको 40 दिन बाद इस्तेमाल कर सकते हैं, 40 दिन बाद इस्तेमाल करना है, पिछला स्टॉक आपके पास पड़ा हुआ है, तो आप इसमें कुछ भी शामिल ना करें, तो इसको किसी किस्म का जो है मतलब मसला नहीं आता। फंगस लगने का या उल्ली लगने का जो तल्लक है वो आपकी प्रेसिंग के साथ है, आपने जो इसको कवर करना होता है, एयर टाइट करना था, उसके साथ है। आप इसमें जिस मर्जी कंपनी का जितना मर्जी इनोकुलेंट का स्प्रे कर लें, लेकिन अगर आपकी प्रेसिंग अच्छी नहीं होगी या फिर अगर आपने इसको सही तरह से कवर नहीं किया होगा, तो फिर कभी भी जो है वो आपका जो साइलेज है वो फंगस या उली से नहीं बच सकेगा, उसको फंगस लाजमी लगेगी। तो इसलिए अगर जो मेरा स्मॉल फार्मर है, छोटा फार्मर मुझे सुन रहा है, तो उसके लिए मेरा यही पैगाम है कि आपने जब साइलेज बनाना है, अगर आपने 35 से 40 दिन बाद इस्तेमाल करना है, तो उसमें कोई इनोकुलेंट का खर्चा करने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपको कोई इनोकुलेंट का जो है वो खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल उसमें यह करें कि आप जो है वो नमक का छिड़काव कर दें, थोड़ा थोड़ा नमक का छिड़काव कर दें, ताकि उसको जो है अगर कोई फंगस लगने का खतरा हो तो वो जो है वो फंगस ना लग सके। सिर्फ आपने जो है वो नमक का छिड़काव करना है, उसके अलावा और कुछ नहीं करना। प्रेसिंग अच्छी तरह करनी है और इसकी कवरिंग अच्छी तरह करनी है। इसको एयर टाइट कर देना ताकि हवा जो है वो कहीं से भी इसके अंदर ना जा सके, पानी जो है बारिश का वो भी इसके अंदर ना जा सके, तो इस साइलेज को कुछ भी नहीं होगा। इसकी जो है वो तमाम की तमाम न्यूट्रिटिव जो वैल्यू है वो उसी तरह प्रिजर्व, तो इस तरह जो है वो आपका साइलेज जो है वो प्रिजर्व रहेगा। हमने अपने फार्म पर साइलेज पहले भी बनाया था, आज भी बना रहे हैं, ठीक है। हमने पहली दफ़ा जब बनाया था तब इनोकुलेंट का स्प्रे किया था, पायनियर कंपनी का जो 11C है उसका स्प्रे किया था, क्योंकि हमने जो है वो 7 दिन बाद साइलेज को स्टार्ट करना था। हमारे पास पिछला स्टॉक ख़त्म हो गया था, इसलिए हमने जो है वो स्प्रे किया था, वरना हमने पिछली दफ़ा जो साइलेज बनाया उसमें भी हमने स्प्रे नहीं किया, इस साइलेज में भी हमने जो है वो स्प्रे नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ नमक का छिड़काव किया है ताकि इसको फंगस ना लग सके। तो जो लोग कह देते हैं मार्केटिंग कंपनीज़ वाले कि इनोकुलेंट डालें, इससे जो है फंगस नहीं लगेगा, आपका साइलेज गर्म नहीं होगा, तो ये सारा बिल्कुल झूठ है। सिर्फ और सिर्फ इनोकुलेंट का काम है उसकी अर्ली जो है फर्मेंटेशन करवा देना, क्योंकि साइलेज के प्रोसेस में जो मेन चीज़ है, जो फिनोमेना है, वो फर्मेंटेशन है। तो फर्मेंटेशन जो है वो वैसे 35-40 दिन में होनी होती है। अगर आप इनोकुलेंट का इस्तेमाल कर लेंगे तो फिर जो है वो 7 से 8 दिन में फर्मेंटेशन कंप्लीट हो जाएगी, आप उसको अर्ली यूज़ कर लेंगे। इसके अलावा इनोकुलेंट का और कोई फंक्शन नहीं है, इसलिए आपने जो है फजूल का खर्चा बिल्कुल नहीं करना। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोगों का ख्याल है, फार्मर का, छोटे फार्मर का ख्याल है कि अगर भैंसों को साइलेज देंगे तो फिर जो है उनको वाइबादी हो जाएगी। तो इस तरह का कोई चक्कर नहीं है, आप भैंसों को भी साइलेज डाल सकते हैं, उनको कोई वाइबादी नहीं होगी। लेकिन मैं आपको बता दूं मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक जो है, अगर आप भैंसों को साइलेज डालेंगे तो उनकी सेहत भी अच्छी होगी, मिल्क प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ होगी, तो उनके ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा मास चढ़ जाता है, जिसे आप कहते हैं ना मास चढ़ जाता है उनके ऊपर, उनका BCS जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, बहुत ज़्यादा जो है वो उनके ऊपर जो है वो फैट चढ़ जाती है। तो इसलिए जो है वो आप कोशिश करें कि अकेला साइलेज भैंसों को ना डालें, साइलेज के अंदर तूड़ी मिक्स करके या हरा चारा, सब्ज़ चारा जो है वो मिक्स करके डालें, ताकि आपकी जो भैंसें हैं उनका BCS जो है वो कंट्रोल रहे, वो बहुत ज़्यादा मोटी ताज़ी ना हो जाएँ। वरना हमने देखा अगर आप अकेला साइलेज डालेंगे भैंसों को तो वो बहुत ज़्यादा मोटी ताज़ी होंगी, बाद में उनमें मसले मसाइल आएंगे। लेकिन वाइबादी जो है इसका कोई कंसेप्ट नहीं है साइलेज के साथ।
आपने साइलेज के साथ जो है वो मीठा सोडा जो है उसका लाजमी इस्तेमाल करना है। जब आपने अपने जानवरों को साइलेज डालना है तो रोज़ाना की बुनियाद पर आपने जो है वो 80 ग्राम जो है वो एक जानवर को जो है वो मीठा सोडा लाजमी देना है, ताकि उसके जो मैदे के अंदर जो है वो तेज़ाबियत वगैरह एसिडिटी ना हो सके, क्योंकि इसकी जो पीएच होती है वो 3.8 से लेकर 4% तक होती है, तो इसलिए थोड़ा सा एसिडिक होता है। इसलिए जो है आपने मीठे सोडे का लाजमी इस्तेमाल करना है। जब आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, मीठे सोडे का इस्तेमाल करेंगे, तो उसके साथ अगर फंगस का कोई खतरा हो, आपको टॉक्सिन बाइंडर का इस्तेमाल करेंगे तो कभी भी जो है वाईबादी जहरबाजी आपके जानवरों के पास भी नहीं आएगा। तो इसलिए उम्मीद हमने कोशिश किया कि आप लोगों को जो हमारा छोटा फार्मर है उसको जो हम मुफीद इन्फॉर्मेशन दे सकें, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने हमारे छोटे फार्मर को जो है वो इस ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है कि आप इनाकोलेंट इस्तेमाल करें, उससे साइलेज में फंगस नहीं लगी। मैं आपसे कहता हूं कि अगर आप जो है वो जितने मर्जी इनाकोलेंट का इस्तेमाल कर लें, अगर आप उसकी प्रेसिंग अच्छी नहीं करेंगे, उसकी कवरिंग अच्छी नहीं करेंगे, उसको एयर टाइट नहीं करेंगे, तो फिर जो है वो कोई भी इनाकोलेंट जो है वो किसी भी इनाकोलेंट का जो बाप है वो भी जो है इसको फंगस या उल्ली लगने से नहीं रोक सकेगा। ठीक है, तो क्योंकि ये पाकिस्तान में जो है ना डिफरेंट कंपनीज़ ने अपनी प्रोडक्ट सेल करनी होती है, इसलिए वो आपको इस तरह की चीज़ें बताते हैं। सिर्फ इनाकुलेंट है क्या, इसमें जो है इसका काम ही सिर्फ और सिर्फ अर्ली फर्मेंटेशन है। इसमें जो है वो हम बाहर से जो है वो इसमें जो फर्मेंटिंग बैक्टीरिया वो बाहर से ऐड कर देते हैं, ताकि जो साइलेज की फर्मेंटेशन है वो आसानी से हो सके। इसके अलावा इसका कोई काम नहीं है। तो उम्मीद है आप लोगों को जो है आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर लाजमी कीजिएगा और